जय हिंद साथियों। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने मंत्रिमंडल विस्तार की बात करेंगे। और माय डियर, हमें पता है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत सी बातों को हमें देखकर लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसा हो गया। जैसे देश के डॉक्टर थे और स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, और इस कोरोना काल में उन्होंने बहुत मेहनत की थी, दिन रात मेहनत की थी, लेकिन समस्या ही इतनी गंभीर थी कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए उनको हटा दिया गया, आउट कर दिया गया डॉक्टर हर्षवर्धन को। उनके जितना मेहनती आदमी नहीं मिलेगा। कोशिश उन्होंने खूब की थी, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको हटा करके मनसुख मांडविया को, जो गुजरात से हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, सबसे बड़ी बात। दूसरा, रमेश पोखरियाल निशंक को हटाकर शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया। तो इस तरह से बहुत से बड़े परिवर्तन हुए हैं। प्रकाश जावड़ेकर को घर भेज दिया। रविशंकर प्रसाद जो देश के कानून मंत्री थे, बड़े दिग्गज नेता थे, उनको घर भेज दिया। तो मोदी जी हैं भाई, वो जिसको चाहे घर भेज सकते हैं। देश की जनता को भी उन्होंने घर बैठा दिया है। तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, शायद उनकी टीम कुछ और अच्छा काम करेगी, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है वो महंगाई की समस्या है। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते लोकतंत्र में हमारा ये कर्तव्य है कि हम महंगाई के विरुद्ध आंदोलन करें। ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वर्तमान समय में वास्तविकता है कि महंगाई बढ़ रही है और गरीब लोग मारे जा रहे हैं और मोदी को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई सत्य बात है तो उसको बोलना हमारा कर्तव्य है भारतीय नागरिक होने के नाते। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मंत्रिमंडल की। इन्होंने मंत्रिमंडल में बड़े बड़े मंत्रियों को घर भेज दिया। वास्तविकता यह है कि अगर आप महंगाई नियंत्रित नहीं कर सकते तो मोदी जी आप भी अपनी गुजरात चले जाएं, छोड़ दें इस देश को। इससे बुरा हाल इस देश का हो नहीं सकता। इतनी भयंकर महंगाई हो रही है, आपको पता है जितना पेट्रोल बढ़ रहा है इतना नहीं बढ़ना चाहिए। फिर भी हम बात करें राजनाथ सिंह, एक ही आदमी, दो चार आदमी है वो सही है, रक्षा मंत्रालय इनके पास था और वही है। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं और इनके पास रक्षा मंत्रालय था। इसके बाद में हम बात करें अमित शाह, ये देश के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री थे और हैं। इसके अलावा दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय गठित किया है, सहकारिता मंत्रालय, और सहकारी मंत्रालय को अलग से गठित किया गया है। और इस मंत्रालय को भी किसको दे दिया? अमित शाह जी को दे दिया। तो इस तरह से राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह देश की गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता कोऑपरेशन मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। नितिन गडकरी सबसे अच्छे आदमी, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो रहती है वो एक ही आदमी है, नितिन गडकरी। बस नितिन गडकरी इज द बेस्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों नितिन गडकरी की हम बात करें तो ये हमारे परिवहन और जहाजराह परिवहन मंत्री हैं, परिवहन व राजमार्ग मंत्री, सड़क मंत्री हम कह सकते हैं नितिन गडकरी। इसके बाद में आती है निर्मला जी, और निर्मला जी देश का वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में निर्मला सीतारमण के अलावा और कोई योग्य इनको नजर ही नहीं आ रहा है। इसलिए जैसा चल रहा है वैसे काम को चलते रहिए। वित्त मंत्रालय इनके हाथों में है। ये बहुत बड़ी विद्वान रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ इन्होंने अध्ययन किया था दोस्तों। वित्त मंत्रालय में बहुत अच्छी मिनिस्टर है। फिर आ रहे एस जयशंकर, ये विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री। इसके बाद में आ रहे नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर ये वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, हमें पता है। और कृषि कानूनों का भयंकर विरोध भी हो रहा है, फिर भी ये किसानों को समझा नहीं पाए, लेकिन अपना मंत्रालय इन्होंने जाने नहीं दिया। सबसे बड़ी समस्या यही है नरेंद्र सिंह तोमर, और इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र नहीं दिया। देश को बदलने की बात कर रहे हैं, बदल तो क्या खाक रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। स्मृति ईरानी के पास कपड़ा मंत्रालय था, वो इनसे ले लिया। इनके कपड़े नहीं, इनका मंत्रालय ले लिया, कपड़ा मंत्रालय। बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होता है, ध्यान रखना। पहले महिला आएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? स्मृति ईरानी के पास है। इसके बाद आ रहे हैं अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, जनजातीय मंत्री। इसके बाद में आ रहे हैं पीयूष गोयल, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, वाणिज्य
व उद्योग मंत्री। और माय डियर स्मृति ईरानी जी से कपड़ा मंत्रालय लेकर किसको दे दिया? पीयूष गोयल जी को दे दिया। कौन सा मंत्रालय? कपड़ा मंत्रालय। ये भी हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बाद में आ रहे धर्मेंद्र प्रधान। इनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय था और पेट्रोल की भयंकर कीमतें इन्होंने बढ़ा दी, तो कहा बहुत अच्छा किया, आपने देश को लूटने का काम किया धर्मेंद्र जी, हम आपको शिक्षा मंत्रालय दे रहे हैं, अब शिक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दो। तो दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक जो शिक्षा मंत्री थे उनको घर भेज दिया गया और धर्मेंद्र प्रधान को क्या दे दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र जी प्रधान के पास है। और अश्वनी वैष्णव, वेरी इंपॉर्टेंट, अश्वनी वैष्णव अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव के रूप में इन्होंने काम किया था, एक आईएएस अफसर के रूप में है। राजस्थान के जोधपुर से इनका संबंध है, इसलिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हमारे 11 नंबर आ रहे हैं। मैं यहां लिख देता हूं अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव की जब हम बात करते हैं तो माय डियर अश्वनी वैष्णव, राजस्थान के जोधपुर से इन वैष्णव जी का संबंध है और इनको रेल मंत्री बनाया गया है। कौन सा मंत्रालय है? रेल मंत्री के साथ साथ ये आईटी मंत्री भी हैं। तो अश्विनी वैष्णव को वेरी इंपॉर्टेंट मंत्रालय मिला है और इनका संबंध जोधपुर से है। इस तरह से जोधपुर से दो आ गए, एक हमारे वो पहले से हैं जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जो हमें पता है जल शक्ति मंत्री हैं, हर घर को पानी देना है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इस तरह से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें यहाँ रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात रही कि स्मृति ईरानी से कपड़ा मंत्रालय लेकर के पीयूष गोयल को दे दिया गया और पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय लेकर हमारे जोधपुर वाले अश्वनी वैष्णव को दे दिया। ध्यान रहे अश्वनी वैष्णव ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं, ओडिशा से इनको राज्यसभा में भेजा है और ये वैसे राजस्थान के जोधपुर जिले से इनका संबंध है और ये वर्तमान में देश की क्या बना दिए हैं? रेल मंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीरेंद्र कुमार, क्योंकि 2019 में जो 17वीं लोकसभा बनी थी उस 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का जो भूमिका निभाई थी जिन्होंने, वो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार हैं और इनको सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय इनको दे दिया है। माय डियर जो सामाजिक न्याय जो विधि जो समाज कल्याण मंत्रालय है उसकी हम बात करें वो वीरेंद्र कुमार को मिला है। पहले समाज कल्याण मंत्री हमारे जो थे थावरचंद गहलोत, जो राज्यसभा में सदन के नेता भी थे, उन थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया, वो भी मध्य प्रदेश से थे। तो वीरेंद्र कुमार को सामाजिक कल्याण मंत्री बना दिया है, समाज कल्याण मंत्री। तो ध्यान रही अगर समाज कल्याण मंत्री की बात आती है तो वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश वाले भाजपा के सांसद जो 2019 में 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, वही वीरेंद्र जी फिर से मोदी की कैबिनेट में आ गए हैं। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर वीरेंद्र कुमार का है दोस्तों, ध्यान रखना। तो इसके बाद हम बात करें तो गजेंद्र सिंह हमारी राजस्थान से कैबिनेट मंत्री हैं और अश्विनी वैष्णव भी हमारे राजस्थान से कैबिनेट मंत्री हैं। और एक मैं आपको और कैबिनेट मंत्री दिखा रहा हूं दोस्तों, यहां से मैं कपड़ा मंत्रालय हटा रहा हूं। राजस्थान से एक और नए कैबिनेट मंत्री बने हैं जो राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, भूपेंद्र यादव। माय डियर भूपेंद्र यादव राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, वकील रहे हैं और राम मंदिर आंदोलन में इन्होंने जो भूमिका निभाई थी उसकी वजह से भूपेंद्र यादव जो हमारे राजस्थान से भाजपा की राज्यसभा सदस्य हैं उनको बना दिया गया है मंत्री केंद्र में, और वो भी कौन सा मंत्री? वो भी कैबिनेट मंत्री। तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान में हम देख रहे हैं कितने कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं? 3 कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान से 3 कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं। ये हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है। और अगर हम बात करें तो बेचारा जो प्रकाश जावड़ेकर था उसको घर भेज दिया, 70 साल का हो गया वो, और भूपेंद्र यादव को उसका मंत्रालय दे दिया है। तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, इसके साथ साथ भूपेंद्र यादव को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी दिया गया है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे राजस्थान से 3 निकल के आ रहे हैं। 3 कैबिनेट मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव राजस्थान से रेल मंत्री हैं और ऐसा पहली बार हुआ है। सीपी जोशी जो हमारे राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कार्यकारी थोड़े अध्यक्ष के लिए ही काम संभाला था। पूर्ण रूप से पहले देश के रेल मंत्री के रूप में राजस्थान से आए हैं अश्विनी वैष्णव। और गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं और भूपेंद्र यादव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ साथ श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हैं। तो इस तरह से राजस्थान से 3 कैबिनेट मंत्री मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा राजस्थान से 2 मंत्री और हैं। उसमें एक तो कैलाश चौधरी का नाम आप जानते हैं जो बाड़मेर वाले हैं, जैसलमेर वाले, और दूसरे हैं हमारे अर्जुन मेघवाल, बीकानेर से सांसद हैं भाजपा के अर्जुन मेघवाल। तो दोस्तों इस तरह से राजस्थान से बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे कई मंत्री हैं। लेकिन जो ये मोदी का मंत्रिमंडल है, नया मंत्रिमंडल है, इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें कुल 11 महिलाएं हैं। कुल महिलाएं कितनी हैं? 11 महिलाएं हैं। तो ध्यान रखना, मोदी 2.0 इसको बोला जाता है, मोदी 2.0। इस मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं हैं? 11 महिलाएं हैं। अनुप्रिया को जो राज्य मंत्री बनी हैं उत्तर प्रदेश से हैं। तो इसके बाद हम कुछ और नेताओं की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास अभी स्वास्थ्य मंत्री नहीं है जिसकी हमने बात की थी। उनका नाम है मनसुख मांडविया। दोस्तों ये गुजरात से हैं। ध्यान देने वाली बात है, इनको देश का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया हर्षवर्धन की जगह पर। तो कोरोना काल में ये देश की स्वास्थ्य मंत्रालय को संभाल रहे हैं। ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। तो आपको ध्यान में रखना है, सर्बानंद सोनोवाल थे जो हमारे असम के सीएम थे पिछली बार, इस बार उनको नहीं बनाया, हेमंत बिस्वा शर्मा को बना दिया। तो उन सर्बानंद सोनोवाल को भी मंत्रालय मिला है। और सर्बानंद सोनोवाल ये दोस्तों अब क्या करेंगे आपको पता है। ये दोस्तों अब बंदरगाह को संभालेंगे, जहाज रानी और आयुष मंत्रालय को संभालेंगे सर्बानंद सोनोवाल। इसके बाद में नारायण राणे जो महाराष्ट्र के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे, वो सूक्ष्म उद्योग जो लघु उद्योग है उनके लिए हैं नारायण राणे। ये महाराष्ट्र से हैं, भाजपा के हैं। पहले शिवसेना में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में आ गए और अब देश के कैबिनेट मंत्री बन गए। और वेरी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना है, नारायण राणे को देना है। इसके बाद में दोस्तों जो अनुराग ठाकुर था वो राज्य मंत्री था, उसका प्रमोशन कर दिया अनुराग ठाकुर का। और अनुराग ठाकुर को जो मंत्रालय मिला है वो वेरी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, अनुराग ठाकुर। दोस्तों इनको खेल मंत्री बना दिया है। तो देश के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश वाले अनुराग ठाकुर देश के खेल मंत्री हैं। ध्यान रखना, भूल कोई हमसे हो न जाए। वर्तमान में देश के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। फिर आते हैं किरण रिजिजू। दोस्तों ये पहले खेल मंत्री थे और अब ये क्या हैं? कानून मंत्री हैं। तो खेल मंत्री कौन हो गई? अनुराग ठाकुर हो गई। किरण रिजिजू क्या हो गए? किरण रिजिजू कानून मंत्री हो गए। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जो धर्मेंद्र प्रधान थे, जिनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया, जिनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। ये पेट्रोलियम मंत्री थे, जिनके स्थान पर हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बना दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इतने मंत्री खूब हैं आपके लिए और आने वाली एग्जाम के लिए। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो रहता है वो स्वास्थ्य मंत्रालय, और वो कौन है? मनसुख मांडविया। ध्यान से सुनिए, एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूँ। आने वाली एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो हम एग्जामिनर की खाट खड़ी कर देंगे। तो दोस्तों मनसुख मांडविया गुजरात वाले स्वास्थ्य मंत्री हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, किरण रिजिजू कानून मंत्री हैं, ध्यान रखना। जबकि राजस्थान से 3 मंत्री आपके सामने हैं, जिसमें अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। और सामाजिक एवं कल्याण मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री वीरेंद्र कुमार जी हैं, ध्यान रखना। विशेष बात, जो शिक्षा मंत्रालय वो किसको मिल गया? धर्मेंद्र प्रधान को मिल गया, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट रहता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नया मंत्रालय बना कोऑपरेशन मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, वो भी अमित शाह ने घोष लिया।
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं गडकरी जी हैं, नितिन जयराम गडकरी नागपुर से भाजपा के सांसद हैं। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं। एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री हैं। फिर आता है रेल मंत्री, वो अश्विनी वैष्णव हैं, याद रखना। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इस तरह से फिर आता है शिक्षा मंत्री, कौन है भाई, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है भाई। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कानून मंत्री किरण रिजिजू। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस मंत्रालय से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इससे बाहर एग्जामिनर भी पूछेगा नहीं। धन्यवाद।